अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वज़ा सामीन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हम एक अहम मसले पर बात करने वाले हैं। वो मसला क्या है? ये खासकर उन लोगों के लिए मेरा वीडियो है जो कि ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं या फेसबुक ग्रुप चलाते हैं या कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर किसी पर भी है, और जो है शरीयत की बात को बगैर पढ़े आगे कर देते हैं या फिर यूं ही लिख देते हैं, उसके नीचे शरीयत का हवाला दे देते हैं। जैसे रमज़ान मुबारक के महीने के बारे में एक रिवायत चलती है, आप सबको मालूम होगा। मैंने उसका जवाब पहले ही दे रखा है, आप जाकर पढ़ सकते हैं कि किसी ने लिख दिया था एक रमज़ान मुबारक की जो है सबसे पहले जो बशारत देता है, खुशखबरी लोगों को देता है, तो उस पर जो है जन्नत वाजिब कर दी जाती है। उसके नीचे सही बुखारी पाक का हवाला है, जबकि वो एकदम गलत है, ऐसी कोई रिवायत नहीं है। इसी जो है प्लेटफार्म पर एक और रिवायत चलती है, जब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महीना आता है तो कहते हैं कि जो इस महीने की 12वीं तारीख या 1 तारीख को सबसे पहले लोगों तक बताएगा तो अल्लाह तबारक ताला उस पर जहन्नुम हराम कर देगा। उसके नीचे भी अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक जो है, अबू दाऊद शरीफ नीचे नाम लिखा होता है, यानी उसके कहने का मतलब ये हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, जबकि बिल्कुल फेक हदीस पाक, इसका कोई मतलब नहीं। इसका भी मैंने जवाब दे रखा है। आज मैं एक ऐसे ही मसले को आपके सामने लेकर आया हूँ। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप से जुड़े होंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ईस्वी सन जो है वो चेंज हो रहा है, 2021 ख़त्म होने जा रहा है और 2022 जो है वो लगने वाला है। और काफ़ी दिन हो गए हैं, ये सवाल मेरे पास तकरीबन 2 दिन पहले आ रहे हैं। काफ़ी दिन हो गया है कि हर एक ग्रुप में एक मैसेज चल रहा है। मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि ईस्वी सन जो है वो हमारा साल नहीं है, इसकी मुबारकबाद हमारे ग्रुप में कोई ना दे, ये देना नाजायज़ व हराम है, और अगर कोई देता है तो उसके नीचे बहुत सारी धमकियाँ लिखी होती है कि बार कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, सब कुछ ये लिखा होता है। कोई लिखता है कि ये जायज़ नहीं है, कोई लिखता है हराम है, कुछ भी बहुत सारे लोग लिखते हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, फिर मैं पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा कि हराम कब होता है, नाजायज़ कब होता है और जायज़ कब होता है। क्योंकि जब कोई कहता है जायज़ नहीं है तो इसका मतलब उसके नज़दीक नाजायज़ है, यही तो बात होती है ना। चलिए सबसे पहले हम उलमाए किराम की बारगाह में चलते हैं। मैं आपको एक हाथ जोड़कर यहाँ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, अगर कोई चीज़ आपको मालूम नहीं हो ना तो आप उलमाए किराम से पूछ लें। देखिए, पूछने वाला बंदा कभी छोटा नहीं होता। मैं एक बात आपको आज कह रहा हूँ, कितना ही बड़ा मैं कोई भी आदमी हो, मैं हूँ, आप हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, किसी ना किसी से आपको पूछना पड़ता है। आप पूछें कि भाई ये मसला हमारे ग्रुप में चल रहा है, आप बताएं अल्लामा साहब या मौलाना साहब या इमाम साहब, कोई भी आपके नज़दीक जो रहता हो, कारी साहब, हाफिज़ साहब, कि मसला चल रहा है, क्या किताबों में इस मसले का कोई है कि नहीं है, या फिर ये मसला यूं ही उड़ाया जा रहा हवा में कि ईस्वी सन जो साल जो होता है, जैसे वो नया लगता है उसकी मुबारकबाद आप नहीं दे सकते। कोई हराम लिख देता है, कोई नाजायज़ लिख रहा है, और फिर ऊपर से धमकी आती है कि आपको ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। आइए आज हम इसी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो क्योंकि कुरान ने कहा है कि अगर आप तुम नहीं जानते हो तो उनसे पूछो जो कि जानने वाले, यानी उनसे पूछो जो कि जानने वाले, यानी उलमाए किराम से आप पूछें कि आपने शरीयत की किताबें पढ़ रखी है ना, तो आप बताएं कि भाई ये जो इस तरह के ग्रुप में मसले चलते हैं, क्या ये सही है कि नहीं है। अगर उनको मालूम नहीं होगा तो वो किताबें देखेंगे भाई। अब वही मसला अब चल रहा है हमारे आजकल ग्रुप में, तकरीबन ये 17-18 ग्रुपों की बात चल रही है मेरे सामने इस वक्त, कि ये 17-18 ग्रुपों में आ रहा है कि इस्लामी ग्रुप है ये, इसमें जो है जो ईस्वी सन है उसकी आप मुबारकबाद ना दें, क्योंकि ये आपके लिए नाजायज़ व हराम है। तो बताएं ये कौन सी किताब में लिखा है और क्यों है। अब मैं आपको सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया कि उलमाए किराम की हम बारगाह में चलते हैं, मैं तो हर चीज़ को सबसे पहले उलमाए किराम की बारगाह में रखता हूँ, किताबें देखता हूँ, उलमाए किराम की बारगाह में सवाल रखता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। क्योंकि बात मसला शरीयत का है, मेरे और आपके बाप की ज़ात का मसला नहीं है कि हम जो कुछ आए बोल देते हैं और निकल जाते हैं। आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप सुने उलमा क्या फरमाते हैं।
यही सवाल एक ऑडियो क्लिप है हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की। उनके मुरीद ने उनसे सवाल किया था हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका नाम अख्तर खान रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी बारगाह में ये सवाल किया गया कि हुजूर जो ये ईसवी सन है, जब ये पुराना ख़त्म होता है नया लगता है तो इसकी जो है मुबारकबाद देना कैसा है। तो हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि देखिए इसका जो है मुबारकबाद देना जायज़ है। मुबारकबाद देने का मतलब क्या है? दुआ या कलिमा, यानी आप दुआ दें। जैसे मैं आपको कहूँ कि कल या परसों जो नया साल लगने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ये आने वाला साल आपके लिए मुबारक करे। अल्लाह तबारक व तआला आने वाले साल में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमने जितने भी पिछले साल गुनाह किए हैं, अल्लाह पाक उन गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और फिर उस तौबा पर हमें हमेशा कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ये तो हो गई मुबारकबाद, ठीक है। हाँ, आगे हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं कि अगर कोई इसी जो है इस तरीके से अगर सेलिब्रेट करता है, इस तरीके से मुबारकबाद देता है कि उनकी पार्टियों में जाता है, जिन पार्टियों में अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की जाती हो। आप देख ले फितनों का दौर है, कैसी कैसी पार्टियां लोग कर रहे हैं, जिसमें जो है नशा आम हो चुका है, बेपर्दगी आम हो चुकी है, यानी वहाँ पर पल में ईमान बंदे का ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पर अगर इस तरीके से आप जाकर के सेलिब्रेट करते हैं, इस तरीके से ऐसी पार्टियों में जा जाकर अगर आप हाथ मिला कर अगर आप कहते हैं कि मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, तो ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, उनकी बारगाह में सवाल रखा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए जो ईसवी सन है ना, ये इसकी मुबारकबाद देना शरअन जायज़ है, यानी शरीयत कहती है कि जायज़ है, क्योंकि ये दुआ है। मुबारकबाद का मतलब है दुआ देना, जायज़ है। दुआ देना तो जायज़ है ना। दुआ का मतलब यह है कि आने वाला शख्स आपको कहेगा कि आने वाला साल आपके लिए खैर से गुजरे, आपके लिए जो है आने वाला साल जो है भलाई लेकर आए, आप इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें। यही तो आप कहोगे ना उनको भी, आप अल्लाह आपको सलामत रखे इस साल में, आपके बच्चों को सलामत रखे। इस तरह से अगर कोई जो है मुबारकबाद देता है तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब फरमाते हैं कि ये इस तरीके से जो है मुबारकबाद देना जायज़ है। लेकिन उन्होंने दूसरा पहलू भी बयान किया है। उन्होंने लिखा है अपने फतवे में, अगर कोई ये सोच करके मुबारकबाद देता है कि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, कैलेंडर जो है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, या ईस्वी अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, मैं इसलिए दे रहा हूँ, अंग्रेज़ों को फॉलो करके दे रहा हूँ, तो ये मकरूह है, ये मकरूह है। ये बात याद रखना, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने फरमाया है। मैं यहाँ हवाला भी चलाऊँगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। अब मैं पहले कह चुका हूँ कि हुज़ूर ताजुल शरिया ने फरमाया कि अगर कोई बंदा उनकी ऐसी महफिलों में जाकर, जिन महफिलों में अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करने वाले काम हो, जहाँ पर बेपर्दगी हो, नशे के काम किए जा रहे हो, लोगों की गीबतें की जा रही हो, झूठे जो है लोगों के साथ मजाक किए जा रहे हो, ऐसे में जाकर अगर आप जो जाकर मुबारकबाद देते हैं तो ये आपके लिए जायज़ नहीं है। यहाँ पर एक मसला आपको मैं बता दूँ। मसला, अगर आप किसी के घर बेटा अगर पैदा होता है, बेटा अगर किसी के घर पैदा होता है तो जाहिर सी बात है आपको लोग मुबारकबाद देंगे और फिर आपसे लोग कहेंगे कि पार्टी दें भाई। तो अगर आप पार्टी देते हैं, उसी पार्टी में आप कोई ऐसा काम कर दें जो कि शरीयत के खिलाफ है, यानी अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करने वाला काम हो, अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करने वाले काम अगर मैं गिनवाऊँ ना, तो आज हमारे जो है मुआशरे में भरे पड़े हैं। जैसे उसमें नशा करना, लोगों की गीबतें करना, उस पार्टी में लोगों के साथ बगैर फालतू की मजाक करना, जो है गंदी गंदी बातें करना, बेपर्दगी को आम करना, म्यूजिक बजाना। अगर ये आपके बेटे की पैदाइश की पार्टी में अगर ये करते हैं तो वो पार्टी भी आपके लिए जायज़ नहीं है, वो मुबारकबाद भी आपके लिए जायज़ नहीं है। ये बात आप याद रखना, उसको मुबारकबाद नहीं कह सकते आप ये बात हमेशा याद रखें। जो लोग व्हाट्सएप पर हवा में बातें करते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, या जिन लोगों को पता नहीं है बेचारों को, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, मैं उनसे हाथ जोड़कर अर्ज़ कर रहा हूँ, आप थोड़े पढ़ें जाकर के शरीयत को। हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ, आप जो है हर किसी की बात को ना सुने, हर किसी की बात को आगे फॉरवर्ड ना कर दें, पहले जाकर पढ़ें कि तहकीक करें कि ये बात जो नीचे लिखी है, किताब का नाम लिखा, क्या ये किताब में है या नहीं है, फिर आप आगे पता करें। भाई जब इस किताब में नहीं हो तो फिर पूछें उलमा इकराम से, भाई ये तो है नहीं, आप कहाँ से ला रहे हो बातें, ये आपको अपना जवाब मिल जाएगा कि ये नहीं है।
अगर आपके बेटे की अगर आप पार्टी में अगर ऐसा कर रहे हैं, मुबारकबादी में अगर ये ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए जायज़ नहीं है। अब दूसरा सवाल यहाँ खड़ा ये होता है, ग्रुप में मेरे सामने है कि कोई कहता है कि ये दूसरी कौम की मुसाबियत है। मुसाबियत का मतलब ये होता है कि वो कौम जो है, ये काम दूसरी कौम का है, काम हमारा नहीं है। और बिल्कुल एक हदीस पाक है, हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जिस कौम की मुसाबियत करेगा, यानी जो जिस कौम के जैसा रहेगा, वो जो जिस कौम को फॉलो करेगा, वो कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा, यानी उसका हशर उसी के साथ होगा। जैसा कि एक हदीस पाक का मफहूम है कि बेनमाजी जो होंगे ना, वो कल क़यामत के दिन कारून, नमरूद, ये जितने भी बड़े बड़े जो है गुनहगार लोग गुजरे हैं, जितने भी बड़े बड़े खबीस लोग गुजरे हैं, इनकी सब में बेनमाजियों को खड़ा किया जाएगा। यानी क्योंकि कारून भी नमाजी नहीं था, ये भी नमाजी नहीं है। आप जाकर के पढ़ ले जाकर किताबें, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शरीयत ना तो मेरे बाप की ना आपके बाप की है। जब शरीयत पर कोई अगर कोई झूठी बातें कहें तो जवाब देना पड़ता है साहब। तो हक कहें आप, जो हक की बात हो ना वो आप कहें, चाहे लोग कुछ भी आपको कहते फिरें, हक जो बात होते ना वो कहें आप। आगे लोग ना माने ये लोगों की मर्जी है, आगे लोग ना माने। अगर आप एक कोई जा रहा है कि रास्ते पर, रास्ता आगे जो है वो कोई काम चल रहा होता है, रास्ते में खड्डा है, उसको आप कह रहे हैं कि खड्डा है आगे मत जाइए, फिर भी अगर वो जाकर खड्डे में गिर रहा है ना, फिर गलती आपकी नहीं है, आपने अपना काम कर दिया। अगर अब वो गिर रहा है ना तो अपनी करतूतों की वजह से गिर रहा है, ये बात आप याद रखें। तो लोग कहते हैं कि ये दूसरे कौमों की मुसाबियत है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अपनी शादी को देखें, एक नंबर पे हमारी शादी में कौन सा तरीका इस्लामी तरीका है, आप मुझे बताएं, सिवाय निकाह को छोड़ करके। अब क्योंकि वो भी एक आलिम दीन पढ़ाने आता है, इसलिए अगर वो आज हमारी जाहिल कौम के हाथों में अगर हो जाता ना, तो वो भी आज जो है शरीयत के जो है हिसाब से नहीं होता। जहाँ तक ये मेरी खुद की सोच है, मैं सारे लोगों की नहीं कह रहा हूँ, ये अपने में खुद की बात कर रहा हूँ। अगर ये जाहिल लोगों के हाथों में अगर चली जाती ना निकाह पढ़ाना किसी और के हाथों में, तो वो लोग जो है उसी को एक रस्म बना करके जो है दूसरे तरीके से कर लेते, और कई जगह ऐसा होता भी है। आप उस शादी को देखें, उस शादी में कितने सारे ऐसे काम हैं जो कि गैर मुस्लिमों के हैं और आज हम कर रहे हैं। उस वक्त हमें ये हदीस याद नहीं आती है कि हम मुसाबियत किसी और की कर रहे हैं, कल हमारा हशर उनके साथ होगा। शादी तक नहीं, आप जब किसी की मैयत पर आप देखें, मैयत जब कोई इंतकाल कर जाता है, ताजियत की बात अलग होती है, ताजियत करने वाला ठीक करता है, उसके बाद 10वां अब 40वां करते हैं। 10वें और 40वें को आप देखें, क्या वो 10वें और 40वां शरीयत इसकी इजाज़त जिस तरह से हम आज कर रहे हैं, क्या उसकी इजाज़त देता है? चाहे कोई भी हो वो सुनने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे घर में ऐसा नहीं हो रहा है, मैं जिस मुआशरे में हूँ, मैं जिस माहौल में जी रहा हूँ, मैं उस माहौल की बात कर रहा हूँ। उस माहौल में आज ऐसा ही हो रहा है। आप जब उनको रोकने जाते हो तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, हमारे बाप दादा ऐसा करते आए हैं। तो जब बाप दादा ऐसा करते आए हैं, बाप दादा के पास शायद के इल्म नहीं पहुंचा होगा, अगर पहुंचा भी होगा तो वो ढीठ बने रहेंगे होंगे, लेकिन तुम्हें बाप दादाओं ने अपना जवाब कब्र में दे रखा, अब तुम्हें जाकर तुम्हारा जवाब देना है। जब एक इस्लामी साल, एक जो है सन हिजरी साल आपको जो है ये ईस्वी सन जो है चेंज होती है, तो आप इतने फतवे जो है आसमान में बातें शुरू कर देते हैं, हवा में बातें करते हैं। उस वक्त आप बात क्यों नहीं करते? काश अगर हम उस वक्त अगर ये बातें करते कि फलां की शादी है, और अगर वो ऐसा करेगा तो ये दूसरी कौम की मुशाबियत है, तो उसको हम ग्रुप में नहीं रखेंगे, तो शायद हमारे मुआशरे में कुछ सुधार पैदा होता। अगर हम यही सोच उस वक्त रखते जब जो है हमारे किसी घर में किसी का जब बेटा पैदा होता है, तो जब हम रंगीन पार्टियां हम करते हैं, उस वक्त अगर हम ये कह देते कि भाई ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका है म्यूजिक बजाना, तो शायद हमारा मुआशरा सुधर सकता था। कहने का मतलब यह है कि आप जो है ईस्वी सन की मुबारकबाद दे सकते हैं, वो भी शरीयत के दायरे में। शरीयत ये कहती है कि ये दुआए कलिमात है, आप दे सकते हो दुआए कलिमात। कहो लोगों को कि आने वाला साल अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जो है खैर लेकर आए। आने वाला साल जो है अल्लाह उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप इस तरीके से मुबारकबाद देते भी हैं तो आप गुनहगार नहीं होंगे, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। जाकर आप शरीयत की किताब पढ़ लेना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और दीन को सही तरह से समझ कर
उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात मैं फिर अर्ज़ कर दूँ आखिर में आपको, आप जो है जितने भी लोग हैं, ग्रुप चलाने वाले लोग हैं या फिर सोशल मीडिया पर जहाँ भी आप एक्टिव हैं, एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, कोई भी बात शरीयत की बात हो, उसके नीचे कोई हवाला हो, तो आपके पास मोबाइल है, हवाला नंबर लिखें, आपको अपना आप सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि यहाँ फ़लाँ किताब में ये मौजूद है। अगर आप नहीं पहुँचेंगे तो फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, फिर आप उलमा इकराम की बारगाह में बैठें कि भाई ये है मेरे पास, मुझे मिला नहीं है, अब आप रहनुमाई फरमाएं। अपने आप आपकी रहनुमाई हो जाएगी, वरना आपका ईमान कब ख़राब हो जाएगा, आपका ईमान कब जो है आपके दिल से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बात आप याद रखें। तो कहने का मतलब ये है कि मुसाबियत वाली बात सिर्फ यहाँ ना लाएं, शादियों में भी मुसाबियत वाली बात का आप जो है लोगों के सामने पेश करें कि ये भी जो है गैर कौमों की मुसाबियत है, इसको भी आप छोड़ें दीजिए। और 40वें पर भी लोगों से कहें कि ये भी गैर कौमों की मुसाबियत है, इसको छोड़ें, तब जाकर हमारा मुआशरा जो है कुछ जो है कामयाब होगा। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।